हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के शुभ अवसर पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में हमारा आज का विषय है देवकी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। हमने पिछली वीडियो में वसुदेव जी के द्वारा जो भगवान की स्तुति थी उस पर चर्चा की थी। आज हम देवकी माता के द्वारा जो स्तुति है उसके विषय में हम बात करेंगे। सीमित समय के कारण हम सभी स्तुतियां हम नहीं ले पाए हैं, इसके लिए आपसे हम विनती करते हैं कि आप श्रील प्रभुपाद जी की श्री कृष्ण किताब का 3रा अध्याय उसमें यह पढ़ सकते हैं या फिर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में। तो वसुदेव जी की प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थीं। देवकी माता ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, शेष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। देवकी माता भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए भगवान के अवतारों के वैभव के बारे में भली भांति जानती हैं। वे यहाँ कह रही हैं कि भगवान का जो रूप है वह इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। वे सृष्टि के निर्माण से पहले और जब सृष्टि चल रही है उस समय पर, और जब ये सृष्टि विनष्ट हो जाएगी प्रलय के समय, तो उसके बाद भी भगवान रहेंगे। इससे भगवान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और भगवान के जो सभी अवतार हैं वे भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। ऐसे शाश्वत रूप नित्य, ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान के सभी रूप सच्चिदानंद हैं। सत मतलब नित्य, चित ज्ञानमय, आनंद आनंदमय। तो ये जो भगवान के सारे रूप हैं वे सच्चिदानंद रूप हैं। वे भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे अपने सच्चिदानंद रूप में अवतरित होते हैं। मतलब उनका रूप जो है वह दिव्य है। परंतु जो भक्त नहीं है वे इस बात को नहीं समझ सकते। वे समझते हैं कि भगवान ने भौतिक प्रकृति का आश्रय लिया है, या भगवान का भी जो शरीर है और जो जन्म है, कार्यकलाप है, सब साधारण जीव के समान भौतिक हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान के सारे रूप सच्चिदानंद हैं। वे दिव्य सात्विकता से परिपूर्ण है और वे विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहते हैं। तो यहाँ एक और समझने की बात है, तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं उन्हें लीला कहते हैं क्योंकि वे दिव्य हैं। अब साधारण मनुष्य के कार्यकलापों को हम लीला नहीं कहते, क्योंकि साधारण जीव के जो कार्यकलाप हैं वे वास्तव में वे भौतिक कार्य हैं, वे कर्म हैं। परंतु भगवान कर्म के बंधन में नहीं होते, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की शक्ति है। तो भगवान इन शक्तियों के अधीन कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए जो भगवान के दिव्य कार्यकलाप है उनको लीला कहते हैं। आगे देवकी माता कहती हैं, लाखों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। तो संपूर्ण जो ये जगत है या अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये भगवान से ही आए हैं। और प्रलय के समय यह सब प्रधान के रूप में पुनः भगवान में प्रवेश करता है, और तब केवल भगवान, उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, साज सामान, यही सब शेष रह जाता है। इसके बाद देवकी माता कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। तो मतलब सब कुछ का जो स्रोत है वे भगवान है, और ये सारा दृश्य जगत काल के अधीन है और सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल, निदेशक
तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आधार हैं। इसके बाद देवकी माता कहती हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत हैं। अब देवकी मैया कंस के अत्याचारों से बहुत ही भयभीत थी और वे भगवान की शरणागति लेती हैं और उन्हें कहती हैं कि क्योंकि आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, कृपया मुझे इस भयावह स्थिति से निकालें। और इस कथन की पुष्टि भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन जी से करते हैं, जब वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम इस संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों को सदैव संरक्षण प्रदान करते हैं। और इसके बाद देवकी माता ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। अभी तक जो उन्होंने प्रार्थनाएं की वो ऐश्वर्य भाव में थी, परंतु अब वात्सल्य भाव में वे कहती हैं कि मुझे ज्ञात है कि आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। तो अब वो अपने पुत्र को बचाना चाहती हैं। वे यह जानती हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, परंतु फिर भी क्योंकि वे उनकी माता हैं, वे अपने पुत्र को सुरक्षा प्रदान करना चाहती हैं। उन्हें डर है कि कहीं कंस कृष्ण को हानि न पहुंचा दे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। तो इसका अर्थ है, वे कह रही है कि आप एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें ताकि कंस जान न पाए कि कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। वे कहती हैं कि हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हूं। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। तो ये प्रार्थना कर रही हैं कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, इन्हें छिपा लें। आप सामान्य बालक बन जाएं, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। अब इस पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि देवकी माता भगवान को छिपाने का सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह इस बालक को कंस के हाथों नहीं सौंपना चाहती थी। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वह हर बालक कंस को दे देगा, परंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपाना असंभव हो रहा था। यह भक्त और भगवान का संबंध दिव्य है। देवकी और वसुदेव अपने वचन को भंग करके भगवान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। अब हमारी अगली वीडियो का विषय होगा भगवान कृष्ण द्वारा वसुदेव और देवकी की प्रार्थनाओं का उत्तर। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।